असम विधानसभा चुनाव 2026 की चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। असम में 9 अप्रैल 2026 को मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की नज़रें 4 मई 2026 के नतीजों पर टिकी हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लेकर डिब्रूगढ़ के चाय बागानों तक इस समय सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, असम की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे या फिर गौरव गोगोई असम सम्मानित मोर्चा यानी SSM कोई बड़ा उलटफेर करने वाली है? इस सब के बीच असम की 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल रुझानों ने सभी दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी असम विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी असम विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन को पूरी तरह से हराने का दम भर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, असम में विधानसभा की 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों अगर 4 मई 2026 के नतीजों में किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, अब की बार असम राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बजरुद्दीन अजमल की पार्टी का जो गठबंधन है असम विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों को हराने का दम भर रही हैं। इसी के साथ दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं असम राज्य के किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। करीमगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। करीमगंज जिला श्री भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण निकल कर आए हैं। रुझानों में सबसे ज्यादा बढ़त INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो गठबंधन है करीमगंज जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में करीमगंज जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। करीमगंज जिले के ताजा रुझानों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़त INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन के खाते में हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी कोकराझार जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम के दक्षिणी सलमारा जिले की। दक्षिणी सलमारा जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी NDA गठबंधन के खाते में दक्षिणी सलमारा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी सलमारा जिले की 1 विधानसभा की सीट में INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में दक्षिणी सलमारा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं असम के धुबरी जिले की। धुबरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन के खाते में हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी धुबरी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में धुबरी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और गौरव गोगोई की पार्टी धुबरी जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के खाते में धुबरी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी गोलपाड़ा जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी गोलपाड़ा जिले में 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोलपाड़ा
छिंदवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण निकल कर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं असम के बगईगांव जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में बगईगांव जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बगईगांव जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में बगईगांव जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम के चिरांग जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी के खाते में चिरांग जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी चिरांग जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में चिरांग जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चिरांग जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो दोनों पार्टियों में देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम के बारपेटा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी बारपेटा जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बारपेटा जिले में 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में बारपेटा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम के बजाली जिले की। बजाली जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी बजाली जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी बजाली जिले में 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में बजाली जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं असम राज्य के कामरूप मेट्रो जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी के खाते में कामरूप मेट्रो जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कामरूप मेट्रो जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कामरूप मेट्रो जिले के 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के कामरूप जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी कामरूप जिले में 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी कामरूप जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कामरूप जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कामरूप जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के नलबाड़ी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को नलबाड़ी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी नलबाड़ी जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में नलबाड़ी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के दरांग जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी दरांग जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी दरांग जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में दरांग जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
दिरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के बक्सा जिले की। यहां पर विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बक्सा जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। देखा जाए तो बक्सा जिले में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के कछार जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी कछार जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी कछार जिले में 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में कछार जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कछार जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी हैलाकांडी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में हैलाकांडी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। हैलाकांडी जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को तिनसुकिया जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में तिनसुकिया जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं असम के डिब्रूगढ़ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी डिब्रूगढ़ जिले में 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को डिब्रूगढ़ जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में डिब्रूगढ़ जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। डिब्रूगढ़ जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के दिमा हंसाओ जिले की। दिमा हंसाओ जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में दिमा हंसाओ जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दिमा हंसाओ जिले की 1 विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के कार्बी आंगलोंग जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कार्बी आंगलोंग जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कार्बी आंगलोंग जिले में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं असम के उदलगुड़ी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को उदलगुड़ी जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी
2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में उदलगुड़ी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के सोनितपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को सोनितपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को सोनितपुर जिले में कहीं न कहीं देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में सोनितपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 6 विधानसभा सीटों के ताजा समीकरण निकल कर आए हैं। सोनितपुर जिले में रुझानों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के बिस्वनाथ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में भी बिस्वनाथ जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में बिस्वनाथ जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बिस्वनाथ जिले में देखा जाए तो बीजेपी NDA गठबंधन और INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं असम के मोरीगांव जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मोरीगांव जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मोरीगांव जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और अन्य पार्टियों के खाते में मोरीगांव जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। मोरीगांव जिले में सबसे ज्यादा बढ़त INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के नगांव जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को नगांव जिले में कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को नगांव जिले में 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के खाते में भी नगांव जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। अन्य पार्टियों के खाते में नगांव जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। नगांव जिले में सबसे ज्यादा बढ़त INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के होजाई जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को होजाई जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 0 ही सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी होजाई जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी होजाई जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में होजाई जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं असम के गोलाघाट जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को गोलाघाट जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। INC कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी भी गोलाघाट जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बजरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के खाते में गोलाघाट जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में गोलाघाट जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। गोलाघाट जिले में बीजेपी NDA गठबंधन और INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में गोलाघाट जिले में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं असम के जोरहाट जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को जोरहाट जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। INC कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी जोरहाट जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान निकल कर आए हैं। जोरहाट जिले में सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के चराइदेव जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी चराइदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में चराइदेव जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असम राज्य के चराइदेव जिले में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चराइदेव जिले की दोनों विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं असम के शिवसागर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को शिवसागर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी शिवसागर जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ शिवसागर जिले में 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत रही है। अन्य पार्टियों के खाते में शिवसागर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। शिवसागर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, दोनों पार्टियों में देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं असम के माजुली जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी के खाते में माजुली जिले में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में माजुली जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं असम के लखीमपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को लखीमपुर जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को भी लखीमपुर जिले में 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में लखीमपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। लखीमपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और आईएनसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को असम राज्य के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में आगामी चुनावों को लेकर 4 मई 2026 के नतीजों में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं असम के धेमाजी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को धेमाजी जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में धेमाजी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। दोनों विधानसभा की सीटों में आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये तो थे 126 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल सर्वे। इन आंकड़ों में दोस्तों आने वाले समय में 4 मई 2026 के नतीजों में फेरबदल हो सकता है। 126 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी 51 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी 63 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो गठबंधन है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ 10 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 126 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़त आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन गौरव गोगोई की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी को 4 मई 2026 के आंकड़ों में देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। 51 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के खाते में
10 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिल रही है। दोस्तों, इन आंकड़ों में आने वाले समय में फेरबदल हो सकता है। आपकी क्या राय है? 4 मई 2026 के नतीजों में आपके ज़िले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने ज़िले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।